और केजरीवाल जी जो हम लोग का पैसा नहीं दे रहे, 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं, वो हम लोग को जल्दी से जल्दी दें। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो हम लोग को बोल दें, सारी देशवासियों को बोल दें कि मेरा पैसा नहीं है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा दे देंगे। आप बोलिए कि मैं हाथ तो आप उठाइए ना, आप हाथ उठाइए केजरीवाल जी कि मेरा पैसा नहीं है, मुझे दान दो, हम करेंगे, दान देंगे। ये हम लोग कह रहे हैं, आप बोलिए, क्लियर तो करिए, आप उनकी बात जाइए तो सही, आप तो जा ही नहीं रहे। अरे केजरीवाल जी, आप इतना झूठ भी ना बोलिए। अब आपने जो बकाया देना वो तो आपको देना चाहिए ना, और आप बात करने में नहीं आ रहे हैं। हमारे मेयर जो हैं वो बैठे हुए हैं, निगम परिषद लोग बैठे हुए हैं, तो उनको आप वो बोल रहे हैं तो आप एक बात करने तो आइए। इन लोगों को बेरोजगार किया है केजरीवाल गवर्नमेंट ने, और जो एमसीडी का बकाया राशि है वो निर्विघ्न उन्हें वापस करे। जिन लोगों के रोजगार छीन लिए है, बसें फ्री करना, बिजली फ्री करना, इस तरह से हिंदुस्तानियों की आदत ना खराब करें। उन्हें मेहनत कश और अपनी कमाई से खाने दे। लोगों को रोजगार दे, सब किराया देने के लिए तैयार है बसों में। लोगों को रोजगार दे, वो बिजली बिल भरने के लिए भी तैयार है। फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, फ्री से तो हरामगर्दी बढ़ती है। मेहनत कश बनाना है, देश को आगे पहुंचाना है, तो अपनी मेहनत का कमाओ और खाओ और खर्च करो। अच्छा, जो पैसा ये केजरीवाल जी रिलीज करेंगे हमारे निगम को, हमें हर साल 1 साल का 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इनके पैसे ना देने की वजह से अभी तक हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, जबकि इन्होंने अपने गेस्ट टीचर्स को भी लगाया लिया है। इनके सारे काम ठीक हो रहे हैं, और यहाँ एमसीडी को बरगला के या कुछ भी करके जो भी इनकी बात है वो हुई है। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे केजरीवाल जी से, अगर वो ऐसी बात करते कम से कम दोहराए वाली बात ना करें। अपने अगर गेस्ट टीचर को समझते तो कम से कम एमसीडी का पैसा दे। जो हमारे अधिकारी हैं, हम लोगों को वापस अपनी जॉब पर लेकर बैठे, हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण करें। होगा ऐसा दुष्ट मुख्यमंत्री होगा जो मेरे को मेरा हक नहीं देगा, तो क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा, चोरियां बढ़ेंगी, आदमी से आदमी का प्यार कम होगा। जब उसको भूख लगेगी तो ऐसा ही होगा। और ये अराजकता फैलाना चाहता है इस दिल्ली। कल को हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे टीचर सब स्ट्राइक पर चले गए तो कौन जिम्मेवार है? इसके घर के सामने कूड़े के ढेर मैं दिखाऊंगा आपको। सवेरे हम झाड़ू लगाते हैं इस रोड पर, यहाँ से वहाँ तक हम खुद। कर्मचारी बेचारा कहाँ तक करेगा? थैंक यू। मैम, कैसे देखती हैं जो 13,000 करोड़ का एमसीडी का फंड बकाया है, आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? अरे केजरीवाल जी, आप इतना झूठ भी ना बोलिए। अब आपने जो बकाया देना वो तो आपको देना चाहिए ना, और आप बात करने में नहीं आ रहे हैं। हमारे मेयर जो हैं वो बैठे हुए हैं, निगम परिषद लोग बैठे हुए हैं, तो उनको आप वो बोल रहे हैं तो आप एक बात करने तो आइए। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि किसान लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मोदी जी और अमित शाह जी क्यों नहीं आ रहे वहाँ पे उनसे बात करने, तो आप कौन सा आ रहे हैं? आप बताइए ना। आपके पास वो बैठे हैं, आपसे घर से कितनी दूर बैठे हैं, आपको देखना चाहिए ना उनको। वो भी आपके कर्मचारी हैं ना, वो एमसीडी के तो है ना। और पैसे कौन देगा? अगर आप बता दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोग डोनेट करें, कि बोले कि हम भी थोड़े पैसे देंगे। आप बोलिए तो सही। अगर आपके पैसे नहीं है तो पब्लिक आपको बोलिए मेरे को थोड़े पैसे चाहिए, तो आपको दान देंगे सब। आप आ जाइए ना, आप बोलिए कि मेरे को थोड़े पैसे चाहिए सबसे, तो सब देंगे। तो वो करिए ना। अगर आपके पैसे नहीं है तो आप आके बात तो करिए। बात तो आपको करनी चाहिए। यहाँ पे आके मेयर बैठे हुए हैं, निगम परिषद बैठी हुई ना, उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ है ना, खाने के लिए कुछ है। तो इतना तो आप ध्यान दीजिए। आपका घर, आप वहाँ से जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको देखना तो चाहिए ना। आप हैं तो हमारे देश के ही, कोई अलग तो नहीं है। पार्टी अलग अलग क्या हो गया? हैं तो एक ही हिंदुस्तान के लोग हैं ना। पार्टी अलग है, लेकिन आपको इंसानों की तरह उनको देखना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है। जो आपको पैसा देना वो देना है। ओके, हर बार आप ये झूठ बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कुछ भी नहीं कर रहे आप, झूठ बोल के आ जाते हैं। और हमारे देश को क्या कर रहे हैं आप? फ्री दे के आप जीत रहे हैं। फ्री आप दे के, अगर आप एक बार भी अगर सच्चे इंसान हैं तो एक बार बिना फ्री दिए हुए आप जीत के दिखाएं, तो हम जानेंगे। और हमारे देश को और कमज़ोर कर रहे हैं आप लोगों का फ्री में दे के। हमारे देश को आगे लेके जाना है, आगे पहुंचाना, ऊंचाई पे ले जाना उनको। ये नहीं कि हम थोड़ा बहुत किसी ने दिया, थोड़ा बहुत किसी ने दिया तो हमने खा लिया। वैसा इंसान नहीं बनना हमारे देश को। हमारे देश को मेहनत करनी है, उनको फ्री में कुछ नहीं देना है। और अभी जो आपका बकाया है वो आपको देना चाहिए। और आपको जो हमारे मेयर बैठे हुए हैं, निगम परिषद जी बैठे हुए हैं, उन लोगों से आप बात करिए। आप नहीं दे सकते तो आपको बोला है हमने। सर, ये तो भारतीय क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय संस्कृति यही है सर कि अतिथि देवो भव। अगर आपके दरवाजे कोई आ रहा है तो आप उससे ये तो पूछेंगे आप कैसे खड़े हैं। यहाँ तो देखिए 6 दिन हो गए हैं, उनसे बात करने तक को तैयार। सर्दी इतनी बरसात हो रही है, और अभी हमारे मेयर और कुछ लोग तो ऐसे साथी हैं जो बीमार होकर चुके हैं। उन्हें चाहिए, ये दवाई खा रहे हैं ये लोग, कम से कम उन्हें तो उम्र तो देखें उनकी। इस सर्दी में किसी से बाहर नहीं बैठा जा रहा। वो लोग 6-6 दिन से यहाँ बाहर बैठे पड़े हुए हैं। इन्हें बात करनी चाहिए सर, ये गलत बात है। बेरोजगार किया है केजरीवाल गवर्नमेंट ने, और जो एमसीडी का बकाया राशि है वो निर्विघ्न उन्हें वापस करे। जिन लोगों के रोजगार छीन लिए है, बसें फ्री करना, बिजली फ्री करना, इस तरह से हिंदुस्तानियों की आदत ना खराब करें। उन्हें मेहनत कश और अपनी कमाई से खाने दे। लोगों को रोजगार दे, सब किराया देने के लिए तैयार है बसों में।
लोगों को रोजगार दे, वो बिजली बिल भरने के लिए भी तैयार है। फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, फ्री से तो हरामगर्दी बढ़ती है। मेहनत कश बनाना है, देश को आगे पहुंचाना है, तो अपनी मेहनत का कमाओ और खाओ और खर्च करो। और जो देना है देश को, और जो देश को रिटर्न करना है, 13,000 करोड़ जो आपने देने हैं वो जब्त आप किए दीजिए। हुए हैं, जिस तरह से भी दीजिए। आप बोल दीजिए मेरे नहीं है तो अलग बात है ना। अब बात तो करिए कि मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। उन्होंने आपके लिए काम करा है, उनकी पेंशन है, वो सब आप दे नहीं रहे, तो ये बहुत गलत बात है। नहीं, जैसे उन्हें बिजली हाफ, पानी माफ और महिलाओं के लिए बस में जो फ्री का दिया है, तो उससे आप सहमत नहीं है? नहीं, उससे हम सहमत है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश को ये गरीब और बना रहे हैं, क्योंकि वो खुद मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। हमें खुद अपने आप तो उनका तो कहना है कि गरीब जो लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं, और उनके लिए आपको रोजगार देना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो फिर वो तो एक मांगने वाले हो जाएंगे। हमारे देश को आगे पहुंचाना है, हमने खुद कमाना है, खुद मेहनत करनी है, हमें फ्री नहीं देना। और अभी आपने जो, आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपने बकाया देना है 13,000 करोड़ रुपए जो आपने देने हैं, वो उनको वापस कीजिए, कि वो लोग भी बेचारे गरीब हैं। वो इसी के कारण ही वो लोग अपना घर चलाते हैं। अगर आपने उनका, और अभी जैसे कल तक तो वो बंद नहीं था, आज आपने जो हमारे मेयर बैठे हैं और निगम परिषद लोग बैठे हैं, तो हमें तो डर लग रहा है कि आप क्या करेंगे उनके साथ। आप किसी को अंदर ही नहीं जान दे रहे, तो आपने इतना बंद क्यों कराया, बैरियर क्यों लगवाया, तो वो चीज़ गलत है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाएँ और उनसे बात करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो किस तरह आप सॉल्व करेंगे वो आप उनको बोलिए। और अगर आप बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो हम लोग को बोलिए, सब लोगों को बोलिए, भारतवासियों को बोलिए कि थोड़ा थोड़ा पैसे दो तो मैं उनके दे सकूँ। तो ये क्लियर तो करिए, आप कुछ तो बोलिए। सर मेरा नाम नीलू है, मैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। सर हमारा जो पैसा ये केजरीवाल जी रिलीज करेंगे हमारे निगम को, हमें हर साल 1 साल का 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इनके पैसे ना देने की वजह से अभी तक हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, जबकि इन्होंने अपने गेस्ट टीचर्स को भी लगाया लिया है। इनके सारे काम ठीक हो रहे हैं, और यहाँ एमसीडी को बरगला के या कुछ भी करके जो भी इनकी बात है वो हुई है। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे केजरीवाल जी से, अगर वो ऐसी बात करते कम से कम दोहराए वाली बात ना करें। अपने अगर गेस्ट टीचर को समझते हैं तो कम से कम एमसीडी का पैसा दे। जो हमारे अधिकारी हैं हम लोगों को वापस अपनी जॉब पर लेकर बैठे, हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण करें। एक तरफ तो केजरीवाल जी ये कहते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा हैं और गाने सुनाते हैं, और दूसरी तरफ देखिए हमारे पार्षद, हमारे निगम पार्षद, हमारे मेयर साहब सारे यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों नहीं इनका पैसा दे देते हैं। इनकी कहानी क्या है ये लोग जाने। अगर ये ऐसी है तो सर हमने तो 7 महीने पूरे हो गए, हमें भी तो अपने बच्चे पालने हैं ना सर। एक होता है हक, एक होता है फर्ज। हम अपना हक मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का फर्ज है कि वो हमारा हक हमें दे। तो सभी एसोसिएशन, सफाई कर्मचारियों की एसोसिएशन आ रही है, टीचर्स एसोसिएशन आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की एसोसिएशन आ रही है, हमारे इंजीनियर की एसोसिएशन आ रही है, हमारे दूसरी भी संस्थाएं जितनी हैं उनकी एसोसिएशन, ठेकेदार एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन, सभी आ रहे हैं भाई साहब, कोई नहीं। और यहाँ तक बताऊँ आपको, हमारी 20 महिला पार्षद बहनें बैठी हैं। आपको बता दूँ वाशरूम तक की सुविधा नहीं है, और तो बात अलग है, चाय पानी की तो बात छोड़ दो, वाशरूम तक की सुविधा ना कितने कष्ट में है। ये जैसे मैं आया हूँ अभी बाहर, फिर जब दिल्ली में केजरीवाल जी आए थे तो वो तो कह रहे थे कि लंदन बना देंगे दिल्ली को, आप कह रहे हो कि बाथरूम टॉयलेट साहब वो नहीं है। बना तो दिया लंदन, और क्या, ये बना तो दिया, ये भूखे लोग घूम रहे हैं, जंगल बना दिया। क्या होगा जब मेरे पास रोजगार नहीं होगा, ऐसा दुष्ट मुख्यमंत्री होगा जो मेरे को मेरा हक नहीं देगा, तो क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा, चोरियां बढ़ेंगी, आदमी से आदमी का प्यार कम होगा। जब उसको भूख लगेगी तो ऐसा ही होगा। और ये अराजकता फैलाना चाहता है इस दिल्ली। कल को हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे टीचर सब स्ट्राइक पर चले गए तो कौन जिम्मेवार है? इसके घर के सामने कूड़े के ढेर मैं दिखाऊंगा आपको। सवेरे हम झाड़ू लगाते हैं इस रोड पर, यहाँ से वहाँ तक हम खुद।